और भाई सब बढ़िया। ये एक मिनट श्रे भैया आप हो? हाँ भाई मैं ही हूँ, क्यों क्या हो गया? अबे कहाँ था भाई तू? 2 साल से गायब पड़ा है। वो कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाई कर रहा था। टेंथ थी ना भाई, इसलिए। ठीक है। अब मैं वीडियो बनाऊं या नहीं? क्लास टेंथ। ये एक ऐसा फेज होता है तुम्हारी लाइफ का जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है। इस फेज में इतने अप्स एंड डाउन है जितने हार्ट बीट छोड़ो रिक्टर स्केल में भी नहीं है। इतना खौफ फैलाया जाता ना यहाँ पे कि बेटा बोर्ड्स आपके तो सीरियस होना पड़ेगा, बेटा बोर्ड्स के पेपर बहुत टफ आते हैं, अगर बोर्ड्स में फेल हो गए तो जिंदगी खत्म है। भाई 9th खत्म नहीं हुई, ढंग से सांस तो लेने दो। अब टू बी ऑनेस्ट मैं अपने पूरी क्लास 10th की जर्नी को एक वीडियो में शायद ही समराइज कर पाऊँ, क्योंकि इतनी बकलोली हुई है पिछले साल के, बताने को तो कहानियां मेरे पास बहुत है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा सबसे सिंपल कौन सी सुनाऊं। भैया बोर्ड्स की सुनाओ ना। बोर्ड्स? अरे वो तो मैं देते ही भूल गया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, 6 के 6 पेपर देखिए मैं जब भी कर रहा था मैं तुरंत भूल जाता था कि पेपर गया कैसा है। जो हक दिया सो हक दिया। अब ये देखना है नेक्स्ट एग्जाम में कितना कम हकना है, बस यही मोटिव रहता था मेरा। अब यहाँ से एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले कि 10th में जो मेरे को हॉलीडे होमवर्क मिला था वो सब चेक करने के बाद मैंने उसे भंगार में बेच दिया था। इस चीज को याद रखना बहुत क्रूशल है ये आगे के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं, मेरा मतलब सितंबर से। सितंबर को तो वैसे सबसे बेस्ट टाइम कंसिडर करा जाता है बोर्ड्स में टॉप करने के लिए, क्योंकि तब से एग्जैक्टली 6 महीने बाद ही फरवरी में बोर्ड्स चालू होते हैं। टाइम भी बहुत सही बचा होता है और फिर तभी से थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन भैया सितंबर में तो ठंड बढ़नी चाहिए ना। बेटा शरीर की नहीं, दिमाग की गर्मी। यूट्यूब पे ऐसा बाढ़ आ रखा था ना सितंबर रोड मैप्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेके छोटे छोटे नुक्कड़ हर जगह पे रोड मैप्स बिक रहे थे। हालांकि फॉलो हमने एक भी नहीं किया। चलो ठीक है, यूट्यूब अपनी जगह है। स्कूल में भी भाई बच्चे कुछ ज्यादा ही सीरियस। भाई अब तो 6 महीने बाकी हैं बस। भाई आपके तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है। डिस्ट्रिक्ट टॉप? भाई तू मोहल्ले में ही टॉप कर ले पहले। मेरे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। स्कूल से निकल के फिर कोचिंग की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचे भाई, वहाँ अलग ही कथा चल रही है। 6 महीने ये 180 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो जाग जाओ, क्योंकि सुबह होने वाली है। वहाँ से आधा किलो मोटिवेशन लेके फिर घर चले गए। बेटा 6 महीने हो गए, अब थोड़ा सीरियस हो जाए ना। अरे बस भाई 6 महीने ना होगी, 6 जंगें हो गई। आराम में प्रचंड और चलवा दो पीछे से। हुआ बना रखा बे मतलब का। अब जो मेरे जैसे ढीठ बच्चे जिनको अभी तक अकल नहीं आई, उनके लिए दिसंबर आ गया। अब दिसंबर को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि दिसंबर के आसपास ही डेट शीट आती है और अब बोर्ड्स में सिर्फ 2 महीने ही बचे होते हैं। धीरे धीरे बोर्ड्स करीब आने लगते हैं और अब सारी जगह अफवाह फैल गई कि भाई डेट शीट आ गई, डेट शीट। यहाँ मेरी फट गई थोड़ी सी, क्योंकि भाई रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो पूरे 55 दिन के होंगे, और जब डेट शीट निकली तो भाई 3 हफ्ते में खत्म, 21 दिन में खत्म। मेरी और फट गई। लेकिन तुम्हारा भाई इतना चिल रहता है ना कि कभी कभार मुझे खुद पे ही गुस्सा आने लगती है। अब तो डेट शीट भी आ गई, 2 महीने रह गए बस। क्यों नहीं हो रही टेंशन मुझे? क्यों नहीं जा रहा मैं डिप्रेशन में? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अब ये बात इसलिए इतनी बड़ी थी क्योंकि मैं चला गया दिसंबर में मूवी देखने, वो भी अपने होमी के साथ। टंकी तभी रिलीज हुई थी, सोचा साल की आखिरी मूवियाँ देख ही लेते हैं। मेरा होमी शौर्य तो ये भी कह रहा था कि भाई वैसे तो मैं मना कर देता आने के लिए, क्योंकि मेरे को कहीं भी जाना टाइम वेस्ट लग रहा है। हॉल से बाहर आए तब भी यही कह रहा था। भाई वैसे मूवी तो अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया है। बंदे में दिमाग था भाई, मैं ही सन का हुआ था। कुछ ही हफ्ते पहले बोर्ड की डेट शीट आई और यहाँ भाई सबको सिनेफाइल बनने से फुर्सत नहीं है। न्यू ईयर बन गई भाई, सब कुछ हो गया और फिर आ गई जनवरी, और जनवरी के साथ आ गई प्रैक्टिकल्स की डेट। फिर क्या भाई, लग गए टीचरों के चक्कर काटने में। आखिर प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड्स में जो जुड़ते हैं। याद है जो मैंने हॉलीडे होमवर्क की फाइल्स भंगार में बेच दी थी, अब प्रैक्टिकल्स में वही मांग रहे हैं। जिंदगी में कभी भी गलत डिसीजन लेना हो ना तो मुझे बुला लेना। अब भाई घर वाले परेशान, मैं परेशान, कहाँ से लाए वो फाइल भैया। तभी हमारी क्लास टीचर ने बताया कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप बस खाली एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। भाई तब जाके थोड़ी चैन की सांस मिली मुझे, लेकिन इतना काफी नहीं था। आधे प्रैक्टिकल तो लोगों को जैसे पढ़ना ही नहीं आता। हाँ भाई फाइल कहाँ रखी है? सर एप्लीकेशन उसी के रिगार्डिंग ही तो देनी थी। वो सब तो ठीक है बेटा, वो फाइल कहाँ है? अबे साले भरी ठंड में ब्रेन फ्रीज हो गया था क्या? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, गरीब को अभी भी छुट्टे चाहिए। चलो भैया जैसे तैसे करके प्रैक्टिकल्स भी पार हो गई, लेकिन फिर आई वो चीज जिसके लिए मैं पहले से परेशान था।
नहीं नहीं, मैं बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। हैप्पी बर्थडे टू मी। किसी का भी बर्थडे अगर बोर्ड से पहले पड़ रहा है तो भाई वो खुश कैसे रह सकता है? पूरा साल बर्बाद करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया, 21 फरवरी 2024। जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था तुम्हारा भाई। लकीली हमारा जो सेंटर पड़ा था वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे इंटीरियर भाई तक गजब बना रखा ना, मेरा दिल जीत लिया कसम से। गार्डन भी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। सब सही चल रहा था, हम लोग अपनी रूम्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हमने गलती से बाथरूम देख लिया। एक तो पता नहीं है स्कूल वालों को बाथरूम से क्या दिक्कत है। दुनिया भर का पैसा तो एनुअल फंक्शन में लगवा देंगे या फिर किसी टूर में जाने में लगवा देंगे, या फिर के प्रिंसिपल साला अपनी ही गाड़ी की कलेक्शन एक्सपेंड कर रहा होता है। लेकिन इतना नहीं कर सकते कि एक बच्चा ढंग से हग सके अपने स्कूल में। कुल 5 फुट का उसका दरवाजा, गर्दन झुका के साला खुद का ही निशाना देखना पड़ रहा था। और सफाई की तो छोड़ो, रहने तो सुन के उल्टी आ जाएगी। अब हर एक पेपर का तो ऐसे याद नहीं मुझे, लेकिन सोशल का पेपर भाई बहुत तगड़ा गया था। उसकी प्रिपरेशन भाई इतनी नेक्स्ट लेवल करी थी ना मैंने कि तुम समझ लो 2 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म। एक सब्जेक्ट। दिगराज सर की जय हो। भाई उनका बहुत बड़ा हाथ था मेरा ओवरऑल स्कोर बचाने में। अब तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन खाली एक दिन ढंग से पढ़ के मेरे सोशल में 99 आए हैं। इतने तो मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। फिर आती है भाई 13 मार्च, बोर्ड का लास्ट पेपर था कंप्यूटर का। वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ दिस ईयर। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। एक तो भाई कंप्यूटर का पेपर, इजीएस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। उसी दिन थक हार के जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरा जो होमी है ना शौर्य, उसका फोन आता है। हेलो। हाँ भाई। भाई मैं कह रहा था ना, मेरे यहाँ पे एक दोस्त आ रहा है तो वो अपना PS4 लेके आ रहा है, तो क्या तू आया? हाँ क्या मतलब तू आ रहा है फिर? हाँ भाई, अभी निकल रहा हूँ मैं। कूल। भाई ये गेम कितना सही लग रहा है। जय पीर और सर साहब। पापा ने बोला गाड़ी चलाते समय रोड पे से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सही बात है। तो भाई यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि मैं क्लास 10th को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करूं, तो मैं बोलूंगा कि क्लास 10th इज बेसिकली प्यूबर्टी एट द एकेडमिक लेवल। जितने भी लोग अभी क्लास 10th में, मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जितनी बकलोली हो सके ना भाई सब कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें मजदूर की तरह किताबें घिसनी है। सच्चाई यही है दोस्त, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। पेट भर के दोस्त बनाओ, घूमने जाओ, नई नई चीजें ट्राई करो, क्योंकि दोस्त ये टाइम दोबारा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। वो सब तो ठीक है भैया, आपकी परसेंटेज कितनी आई थी? हाँ परसेंटेज देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना आलसी आदमी हूँ, लेकिन जब मैं गैप डेज में पढ़ के 90.4% ला सकता हूँ तो तुम भी ला सकते हो। जी हाँ, 90.4% सिर्फ गैप डेज में पढ़ के। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो 90% का रैट रेस चल रहा है ना, ये एक तो ये पॉइंटलेस। और मान लो अगर तुम्हारे 90% नहीं हुए तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार लोग मुश्किल से 1 हफ्ता कॉल करेंगे, उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, तेरी क्या परसेंटेज है वगैरह वगैरह। तो सीनियर होने के नाते एक चीज बता रहा हूँ मैं कि भाई बस चिल करो 10th में, और पता खाली मत बैठना। बस ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। जो कुछ भी आइडिया तुम्हारे अंदर हो, जो कुछ भी स्किल तुम्हें डेवलप करनी हो, कुछ भी हो सकता है, उसको लेके पकड़ो और बैठो, ताकि 11th में सालों की रिग्रेट ना रहे। तो भाई यार आज के लिए बस इतना ही, इनफैक्ट शायद पूरे साल के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जाके लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी मर्जी, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये और बता देना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एस फॉर सायोनारा, बाय।